आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने नौ मुफ्ती वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ से हलफ लिया। आइन और कानून को रोंदना जो है वो पीटीआई ने वतीरा बना लिया है। पूरी कौम के सामने इमरान खान उसके बारी का चेहरा आ गया है और आज सच जीता है। आज वोट की इज्जत भी हुई है, आज जमहूरियत भी बहाल हुई है। अल्लाह ताला ने बड़ी हमारी आज इज्जत रखी और उसने बड़े वकार के साथ मियां हमजा शहबाज शरीफ को आज वजीर आला का हलफ। अब आप देखेंगे कि पंजाब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक बुढ़ाई। जिस वक्त मैं गवर्नर हाउस में मौजूद हूं और ये मनाजिर हैं वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के बाद के कारकुनान हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा। आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने नौ मुफ्ती वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ से हलफ लिया और यहाँ के जो मनाजिर हैं वो आपके सामने हैं। एक बड़ी तादाद नून लीग के जो कारकुनान की मौजूद है और इस टाइम अपने जो नए वज़ीर आला हैं उनके लिए नारेबाजी कर रही। लोगों के जज्बात क्या हैं, आज यहाँ पर क्या हुआ, किन लोगों ने किरदार अदा किया और लोग सोच क्या रहे हैं नए वज़ीर आला के बारे में, ये सारी बातें आपको चल के बताते हैं। वज़ीर आला का जो ओथ है वो तो हो गया, आप लोग ही मदद को पहुँचे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली भी पीपल्स पार्टी से हैं और आप लोगों के इत्तेहाद की वजह से ही मुमकिन हुआ है। या आज वैसे आपको भी लग रहा था कि ये हलफ हो जाएगा? जी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था कि आज हल्फ होगा इंशाअल्लाह ताला। और हम मदद को नहीं पहुँचे, हमें हाई कोर्ट की ऑनरेबल जज के अहकामात के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली, उनको उन्होंने पाबंद किया कि आप आके द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं हमजा शहबाज साहब, उनका हल्फ लें। तो कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर राजा परवेज़ अशरफ साहब जो स्पीकर है नेशनल असम्बली के, उन्होंने हल्फ लिया है और अब बाकायदा तौर पे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपनी जो सूबा था जो कि पिछले एक महीने से अपने सीएम के चीफ एग्जेक्टिव के बगैर चल रहा था, आज फाइनली उसको चीफ एग्जेक्टिव मिल गया। क्या फार्मूला तय हुआ है? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब काबीना में आ रही है? देखें जी, ऊपर जिस तरह ऊपर मामलात तय हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी गई काबीना में आने की और वो काबीना का हिस्सा बनी। यहाँ पर भी अब आगे 2-3 दिन में इंशाअल्लाह ताला जब चीफ एग्जेक्टिव अपनी काबीना बनाने की तरफ आएंगे तो जो मशावरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ऊपर का फार्मूला तय हुआ था नीचे भी मेरे ख्याल में तय हो जाएगा। अली हैदर गिलानी साहब भी बतौर वज़ीर हलफ उठाएंगे। जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नामजद करेगी, मैं समझता हूँ कि वही कैबिनेट का हिस्सा होगा। ये जो सारा क्राइसिस था पंजाब असम्बली का, आपने इसे फेस भी किया, अब क्या देख रहे हैं आगे? आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आई हुई है। भी है, आप देखा नहीं उस दिन उन्होंने वोटिंग नहीं कराई उस पे। आपको लगता है कि आपके खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब नहीं हुई? बात बताऊं, जो भी हमने किया आइन और कानून के मुताबिक किया और मैं समझता हूं कि आज उनको पता लग गया कि उन्होंने जो भी इकदाम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और सूबे के सिस्टम को एक जैम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक कियोस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पे वो इजलास बुलाया गया तो आपसे कई एमपीज ने रब्ता किया पीटीआई के कि आज अगर वोटिंग होती है तो हम आपके खिलाफ वोट नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा किसी को गुस्सा हो कि कबायली रवायात या आप वहाँ से थे तो लोगों ने आप पे हमला किया, उनको बुरा लगा हो कि यार दोस्त मजारी साहब, हो सकता है किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ, तो क्या वज़ीर आला पंजाब के लिए क्या कहना चाहेंगे, नए वज़ीर आला पंजाब के लिए? देखिए, एक आइनी प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप डिप्टी स्पीकर ही रहेंगे? फिलहाल तो हूँ। आप तो वकील भी हैं, पार्टी की भी एमपी भी रह चुकी हैं आप, तो क्या देखती हैं आज जिस तरह ये हलफ बड़ी मुश्किल से हुआ? देखिए, आइन और कानून को रोंदना जो है वो पीटीआई ने वतीरा बना लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं और आइनी बुहरान कोई नहीं था, इन्होंने खुद साख्ता आइनी बुहरान पैदा किया गया था। और जब चीफ मिनिस्टर का जो इस्तीफ़ा है वो सामने आ गया, मंजूर हो गया, उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई और वोटिंग हो गई और आपके ऊपर तो अदम एतमाद आज से नहीं, अवाम ने तो बहुत पहले दे दिया था, बाराकीन ने भी दे दिया। तो इन लोगों को तो घर चले जाना चाहिए, लेकिन वो ढीठ और वो जो हुकूमत के साथ चिपके रहने, अपनी करप्शन और लूट मार के जो इनके थे उनको बचाओ प्रोग्राम इनका था, तो मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहा। करेंगे नए वज़ीर आला पंजाब, ऐसा आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें? इसमें बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो बुहरान इन्होंने पैदा किया है इस 3 सालों में, हमारे दौरे हुकूमत में आपने देखा था कि जो आटा और चीनी और जो घी है, जो आम रोज़मर्रा शाय खुर्दोनोश की चीज़ें थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। 400 पे अब 500 पे इन्होंने। चैलेंजेस ज़्यादा हैं कब?
लेकिन इंशाल्लाह हम काबू पा लेंगे। ये सिलसिला क्या शुरू हो गया कि अदालतों के बाहर जाके वकला कहते हैं कि अदालत खोलें, तो इसके ऊपर क्या आप देख रहे हैं कि ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा कि अदालतों के बाहर? आज ओथ के बाद रुक गया है। और सर वो जो आप कह रहे हैं कि ये जो आइन शिकनी के ऊपर आप गौर कर रहे हैं कि उस गवर्नर साहब वापस आते हैं तो फिर करते हैं जी को इंशाल्लाह। गवर्नर साहब और सदर साहब के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है इन मामलात के ऊपर? कानून पढ़ेंगे आपको नजर आ जाएगा आप इंशाल्लाह। क्या कहते हैं, आपकी राय बड़ी मैं राय दूंगा जी जब टाइम आएगा। ये बड़ी मुश्किल से आपके वज़ीर आला बने हैं, तो अब क्या उम्मीदें हैं और क्या आज आपके एहसासात और जज्बात के हैं? देखिए फारूक, हमारा आइन शिकनों के साथ मुकाबला था। आइन को जिस बेदर्दी के साथ रोला गया और कानून को जिस तरह बार बार अपने हाथ में लेते रहे और अदालतों के 3-3 दफ़ा फैसले आए और वो भी हाई कोर्ट के अगर फैसलों को ना माना जाए, तो ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन को तो तोड़ा था, रवायात को तो बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया। इसमें मुश्किल वाली बात नहीं थी। बहरहाल पाकिस्तान का आइन जीत गया, कानून जीत गया। तो आपने फिर खास तैयारी की होगी कि आज नए वज़ीर आला बन रहे हैं, लाल सूट लाल सुर्खी। माशाल्लाह जी, बहुत एक्साइटमेंट थी और बड़ी मेहनतें उसमें हमारी शामिल हैं और अल्लाह ताला ने बड़ी हमारी आज इज़्ज़त रखी और उसने बड़े वक़ार के साथ मियां हमजा शहबाज शरीफ को आज वज़ीर आला का। बहुत शुक्रिया ख्वाजा सुलेमान साहब। बड़ी मुश्किलात आई हैं, एक दरख्वास्त, 2 दरख्वास्त, फिर तीसरी दरख्वास्त, बिल आखिर वज़ीर आला पंजाब। अब क्या करेंगे? यार जो आइन के साथ खिलवाड़ किया ना इमरान खान ने और उसके हवारियों ने, बाइस शर्म है। वो एक धब्बा है पाकिस्तान की जमहूर और जमहूरियत की तारीख पे। और जो अदालतों से खिलवाड़ किया गया है, जो अदारों के खिलाफ मलाइन किया गया उनको, जो पार्लियामेंट की बेतौकरी की गई है, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के सामने इमरान खान और उसके हवारी का चेहरा आ गया है। बहरहाल जीत हक की होगी इंशाल्लाह और आज सच जीता है, वफाक में भी जीता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने रहमत की है और आज पंजाब में अल्लाह ने मसरूफ। कैसे चलेगा कि अगर पीटीआई बिल्कुल ही मानने से इनकार कर दे वज़ीर आला और असम्बली की कार्रवाई, ये असम्बली का माहौल क्या होगा जब लोग ही नहीं होंगे पीटीआई के? देखिए असम्बली की अक्सरियत तो हमारे साथ है और जो आइन है, पार्लियामान है, उसके कुछ असूल, कवायद, ज़वाबित हैं, उनके मुताबिक जो हमारे पास अक्सरियत है, तो ज़ाहिर है हमारा हक है कि हमारा वज़ीर आला हो, तो हम उसी कवायद के मुताबिक इंशाल्लाह असेंबली को चलाएंगे। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द और लोग भी इनका साथ छोड़ देंगे। आप सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं, ये होता क्या रहा है यहाँ पे? हाई कोर्ट में जाते थे, आज हलफ ले लें, गवर्नर साहब कहते थे नहीं लेना, हॉस्पिटल चले जाते थे, बिल आखिर बड़ी मुश्किल से हुआ हलफ। तो अब क्या देख रहे हैं सूरत हाल? कहते हैं कि जो बेशर्मी है ना, इसका कोई हल नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि अफसोस है, इन्होंने आईने पाकिस्तान और कानून को भी मजाक बनाया है। अब मुझे ये बताएं कि सूबे की सबसे बड़ी अदालत है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उस पर अमल नहीं हुआ, दूसरा फ़ैसला दिया, उस पर अमल नहीं हुआ। अब एक बंदे के पास कोर्ट के अलावा तो कोई आसरा नहीं है ना। हम तो कोर्ट में गए हैं, अब तीसरा फ़ैसला हुआ है, अल्लाह के फजल करम से आज अमल दरामद हो गया है। वैसे वो एक पंजाबी की कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनका इलाज वैसे वही है। ये असम्बली बिजनेस कैसे चलेगा अगर ये लोग आते ही नहीं हैं, हिस्सा ही नहीं लेते, पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो आप अकेले ही मतलब क्या करेंगे? नहीं, ये करेंगे पार्टिसिपेट। आपको किसने कहा कि ये नहीं करेंगे? इंशाल्लाह ये करेंगे और असम्बली का बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से चलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबरान सूबाई असम्बली मौजूद हैं, इनके जज्बात क्या हैं? नए वज़ीर आला ने हलफ ले लिया बिल आखिर, तो जब इतनी मुश्किलात के बाद हलफ होता है, उसके बाद जो मेंबरान हैं वो किस तरह से खुश हो रहे हैं? जनाब चौधरी मुनीर साहब क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पंजाब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान स्पीड से तरक्की करेगा। जी उड़ा साहब। इंशाल्लाह मुनीब साहब ने महल घट गया, इस तो 4 गुना ज्यादा करांगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह अज़ीज़, आज असल में जमहूरियत, आज वोट की इज्जत भी हुई है, आज जमहूरियत भी बहाल हुई है और इंशाल्लाह पंजाब बड़ी तेज़ी से अब तरक्की करेगा इंशाल्लाह। तो सब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है और जमहूरियत जो है वो बहाल हुई है। तो जो ये कहते हैं कि हम दोबारा CM मुंतखब हो गए हैं और जो करवा रहे हैं उन्होंने इलेक्शन में क्यों हिस्सा लिया था अगर वो इलेक्शन कोई हेरा फेरी का था? तो इन खुश हैं आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। भाई साहब, सच में जमहूरियत की फतह हुई है और पाकिस्तान और पंजाब की खासकर 12 करोड़ आवाम की दुआएं रंग लाई हैं और अल्लाह के फजल करम से ये मरहले जो है ना पाकिस्तान को रोशनी की तरफ ले जाएंगे और पाकिस्तान में तरक्की और तरक्की पे गामजन होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत होगी। ये आपने आज मैं आपको गवर्नर हाउस में यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको दिखा ये रहा हूँ कि यहाँ पर आनन फानन, चूँकि रात को जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया
उसके बाद तकरीब के यहाँ पर इंतजाम किए गए। यहाँ के जो मुस्तकिल मुकीन हैं वो अभी तक उमर सरफराज सीमा हैं और यहाँ पर इसीलिए जो दरमियान में कहीं ना कहीं हजूम भी देखा गया, भगदड़ भी मची, वो यही वजह थी कि इंतजामात कम थे, लोग ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी हमजा शहबाज ने वज़ीर आला का हलफ ले लिया है और उनके जो कारकुनान हैं वो बड़े खुश दिखाई देते हैं। और आज लाहौर में एक बड़े जश्न की उम्मीद की जा रही है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद अब पंजाब की जो पग है वो हमजा शहबाज के सर पे सजाई गई है। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को गवर्नर हाउस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।